हिमाचल पर छूटा कुदरत का कहर। कुल्लू में भारी बारिश के बाद आया सैलाब, दरिया का दिखा रौद्र रूप। कुल्लू में दरिया के तेज बहाव से कटी सड़क, देखते ही देखते बह गई कार। पार्किंग की सड़क तेज धारा में कटी, नाव की तरह तैर चली गाड़ी। मनाली में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, रिहायशी इलाके में कटान बढ़ा, दरिया में समा गई कई दुकानें, तस्वीरें सामने आई। जबकि हिमाचल प्रदेश के मंडी में सैलाब का विकराल रूप देखने को मिला। बाढ़ की चपेट में आया रिहायशी इलाका, कई मंदिरों के चारों तरफ बह रही है जलधारा, घरों में भी घुस गया है नदी का पानी। पंडोह डैम से छोड़े गए पानी से हिमाचल में हाहाकार है। मंडी में उफान पर दिखी व्यास नदी। कुल्लू में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट है। पहाड़ी के मलबे से कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। सोलन में पहाड़ी पर भूस्खलन के बाद रेलवे ट्रैक पर आ गया मलबा, ट्रेन सेवा भी बाधित। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का तिहरा आक्रमण है। बारिश और भूस्खलन के साथ ही बर्फबारी का भी कहर है। लाहौल के लौसौर में जुलाई महीने में बिछी सफेद बर्फ की चादर। जबकि लाहौल में जुलाई महीने में हुई भारी बर्फबारी से सड़कों, घरों, पेड़ पौधों और गाड़ियों पर जमा बर्फ। पंचकुला में भूस्खलन का कहर देखने को मिला। पहाड़ी का मलबा सड़क पर आ गया, तमाम पेड़ भी हुए धराशायी। रास्ता साफ करने की कोशिशें लगातार जारी। जबकि चमोली में भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद है। छिनका में पहाड़ी का मलबा सड़क पर आ गया। उत्तराखंड में भी 10 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी सैलाब का कहर है। उफान पर नीरू नदी। जबकि भारी बारिश के बाद श्रीनगर के रिहायशी इलाके में सैलाब का मंजर है। घरों के आगे बह रही है जलधारा, रिहायशी बस्ती में निचले तल डूब गए हैं। भारी बारिश के बाद दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बढ़ी मुसीबत, सड़कों पर जल भराव का संकट है, यात्री परेशान है। भारी बारिश के बाद दिल्ली की कई सड़कों पर बहते दरिया जैसे हालात हैं। श्रीनिवासपुरी नाला फटने से यहां आफत आई। सड़क पर खड़ी गाड़ियों को बहने से बचाने के लिए उन्हें पेड़ से बांधते हुए दिखे लोग। जबकि दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में नाला फटने के बाद आए सैलाब का बहाव इतना तेज था कि आंखों के सामने सड़क पर खड़ा ऑटो बह चला। श्रीनिवासपुरी में नाले का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, हुआ भारी नुकसान, लोगों की परेशानी बढ़ गई। दिल्ली में भारी बारिश ने बनाया रिकॉर्ड। 20 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा 126.1 मिलीमीटर हुई बारिश। आज दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट है। दिल्ली में भारी बारिश से एक दिन में 15 घर गिर गए। 58 साल की महिला की जान चली गई। दिल्ली के कालकाजी इलाके के देशबंधु कॉलेज की गिरी दीवार, भारी बारिश से सड़कों पर आया सैलाब। दिल्ली में बारिश से खराब हालात पर सियासत तेज, विपक्ष ने केजरीवाल को घेरा। दिल्ली के प्रगति मैदान के टनल में भी भारी बारिश का पानी, यातायात ठप, गाड़ी चलाने वाले यात्री परेशान। भारी बारिश के चलते दिल्ली में यातायात बुरी तरह से प्रभावित। फिरोजशाह रोड से आई जल भराव की तस्वीरें। दिल्ली के एनसीडी हेडक्वार्टर के सामने रोड हुआ बारिश के पानी से लबालब। जल भराव से बच्चे मस्ती करते हुए नजर आए। दिल्ली में बारिश की परेशानियों से परे जल भराव में डीयू के छात्रों ने खेला वॉलीबॉल। जलमग्न हुई सड़कों पर छात्रों ने जमकर उठाया लुत्फ। दिल्ली के कनॉट प्लेस की दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया। पैदल चलने वाले राहगीर परेशान हैं। सवाई माधोपुर के अंडरपास में बारिश के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बाहर निकाला। मुजफ्फरनगर में कई दिनों से हो रही बारिश, सड़कों पर कमर तक भरे पानी में कांवड़ियां चलने को मजबूर हैं। फरीदकोट में कई घंटे से हो रही है बारिश। शहर बना तालाब, सड़कों पर आधी डूबी नजर आई कई गाड़ियां। जबकि सोनीपत में सड़कें हुई जलमग्न। जलभराव की समस्या का नहीं किया गया कोई समाधान। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदियों के उफान से ढह गए मकान। केरल के वायनाड में भीषण बारिश का आतंक है। नई सड़क नदी में जा गिरी। सीकर में बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव, सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। सीकर में लगातार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हुआ, लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। सीकर में 20 फीट गहरे सीवरेज गड्ढे में गिरने से छात्र की मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में जल भराव की समस्या को लेकर आक्रोश प्रकट किया। जबकि पश्चिम बंगाल की खबर, बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दौरान हिंसा, 20 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। बंगाल एसईसी का कहना है कि चुनावी हिंसा की शिकायतों पर दोबारा मतदान की मांग पर गौर किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का अमित शाह को पत्र में लिखा, बंगाल में लोकतंत्र बचाने के लिए केंद्र दखल दे। बंगाल हिंसा को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, कहा यह टीएमसी और राज्य चुनाव आयुक्त की मिलीभगत है। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट में लिखा, विपक्ष के नेता ने पश्चिम बंगाल में ममता तंत्र की काली हकीकत को उजागर करते हुए लगाया राज्य चुनाव आयोग के दरवाजे पर ताला।
वही बंगाल हिंसा पर बोले अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी के मन में कोई ममता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि वो सो कैसे सकती हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान कूच बिहार में एक युवक बैलेट बॉक्स लेकर भाग गया तो कहीं पोलिंग बूथ में फर्जी मतदान से परेशान होकर वोटर्स ने बैलेट बॉक्स में आग लगा दी। साउथ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बमबाजी की है। हुगली में पोलिंग बूथ पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद बैलेट बॉक्स तालाब में फेंक दिए गए। मिशन 2024 के लिए दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की बड़ी बैठक। कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से भुलाई दुश्मनी, कहा गहलोत के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। मुर्शिदाबाद में पोलिंग के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस जीप में आग लगा दी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा पर दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा 12 से 13 लोग मारे गए, ये देश हित के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। सुकमा में सर्व आदिवासी समाज ने स्थानीय भर्ती की मांग की है। कोंटा विधायक कवासी लखमा के निवास का घेराव किया। आगरा में 2 नकली दवा फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया है। नकली कफ सिरप और नींद की गोलियों का बड़ा जखीरा यहां से बरामद किया गया है। जबकि बारामती में होटल का बिल देने को लेकर विवाद, 2 युवकों पर जानलेवा हमला हुआ। नासिक की रैली में शरद पवार ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा राज्य के दलों को नष्ट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। शरद पवार आज विदर्भ से महाराष्ट्र यात्रा की करेंगे शुरुआत, सैकड़ों समर्थक होंगे मौजूद। हरियाणा में आम आदमी पार्टी शुरू करेगी बिजली आंदोलन, बिजली कटौती पर हरियाणा सरकार का घेराव, केजरीवाल और भगवंत मान रहेंगे मौजूद। बिहार में शिक्षा मंत्री और आईएएस अधिकारी के बीच खींचतान से जेडीयू आरजेडी में खटपट की स्टोरी आई। मणिपुर में पुलिस कमांडो के सिर में गोली लगी। बिष्णुपुर बॉर्डर पर फायरिंग। हाईकोर्ट का इंटरनेट से बैन आंशिक रूप से हटाने का आदेश। मणिपुर में बीते 24 घंटे में हिंसा की अलग अलग घटनाएं कई सामने आई हैं। पुलिस कमांडो समेत 4 लोगों की जान जा चुकी है। जबकि गांव में कुकी और मैतई गुट के लोगों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है। घटना में 3 लोगों की मौत। अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ी इलाकों से आई भीड़ ने घाटी में कुछ गांवों में आग लगाने की कोशिश की। लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने रोका। मणिपुर के पड़ोसी मिजोरम के सीएम ने कहा है कि हम मणिपुर के लोगों को शरण देना जारी रखेंगे। और खबर केरल से, जहां केरल के थमारसरी के कैथोलिक बिशप का विवादित बयान सामने आया। कहा कि अगर ये आज मणिपुर है तो ये कल केरल होगा। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा बीजेपी राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सजा बाबा बागेश्वर का दरबार, आज से उमड़ेंगे श्रद्धालु। जोधपुर में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा आरएसएस देश में हिंदुत्व के नाम पर देश में नशा बांट रही है। वंदे भारत समेत कई ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का 25% किराया घटेगा। यात्रियों की तादाद में कमी आने के बाद यह फैसला लिया गया है। कोच्चि में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक की। महिला कांग्रेस के नए जिला पदाधिकारियों और ब्लॉक अध्यक्षों ने इसमें भाग लिया। उधर प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर 13 अखाड़ों के संतों की पहली बैठक। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना। बैठक में बेहतर व्यवस्था पर चर्चा हुई। दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोटोजीपी राइडर्स के साथ चलाई बाइक। युवाओं में दिखा उत्साह। भीलवाड़ा में नए जिलों की परिसीमन से पहले ही शुरू हुआ विरोध। रास्ता जाम करके ज्ञापन देकर लोगों ने विरोध प्रकट किया। वाराणसी में ओपी राजभर का विवादित बयान, कहा मंदिर में जाने वाले बनते हैं भिखारी। ज्योति मौर्य पर बोले राजभर, कहा पुरुष करे तो रासलीला, महिला करे तो कैरेक्टर ढीला। एसडीएम ज्योति मौर्य केस के बाद कन्नौज में एक शख्स ने पत्नी को पढ़ाने से किया इनकार। कहा जूती बनाकर रखेंगे, ज्योति मौर्य नहीं बनने देंगे। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे सैकड़ों वाहन, लोगों की परेशानी बढ़ी। वहीं यमुनानगर में वन विभाग में भर्ती के लिए महिलाओं की छाती नापने के प्रावधान पर भड़की कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव शैलजा। बोली इसके पीछे किसका दिमाग है। सोनीपत में वन रेंजर की भर्ती में महिलाओं की नए मापदंड प्रक्रिया को लेकर हुए विवाद में आम आदमी पार्टी की एंट्री। आम आदमी पार्टी ने सरकार को बताया महिला विरोधी। आरा में पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल कुख्यात बदमाश को किया गिरफ्तार। एक ड्रग तस्कर भी पुलिस के हत्थे चला। हरिद्वार में सीएम धामी ने कांवड़ यात्रियों के पैर धोए, यात्रियों को पहनाई माला। सीएम धामी ने कांवड़ पट्टी का किया औचक निरीक्षण, साथ ही कांवड़ियों के स्वागत में कराई पुष्प वर्षा।
उधर मध्य प्रदेश के गुना में आदिवासियों के बीच थिरक उठे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों के साथ नृत्य किया। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस की पूर्व संध्या पर 2100 दीपक से जगमगाया बीएचयू। छात्रों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया। मथुरा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया। वाराणसी में बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाला एनजीओ संचालक गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके शुरू की तफ्तीश। राजगढ़ में व्यापारी का अपहरण के बाद सड़क किनारे शव मिला। कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापारी और विधायक धरने पर बैठे। जबकि रामपुर में पैसों के लेन देन के चलते डबल मर्डर, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। कानपुर में 2 गुटों के बीच गैंगवॉर, जमकर चली गोलियां, सीसीटीवी में घटना हुई कैद। दिल्ली में एक सनकी ने कार में बैठी लड़की को सर्जिकल ब्लेड से जख्मी कर दिया। आरोपी गंगाराम हॉस्पिटल में काम करता था। उधर राजस्थान झालावाड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मेडिकल उपकरण जलकर राख। मुरैना में जमीनी विवाद को लेकर सोते हुए परिवार पर गोलियां चलाई गई। एक शख्स की मौत, 3 जख्मी हैं। फिरोजपुर में एक पुलिस कर्मचारी का ड्रग्स लेने का मामला आया सामने, वीडियो वायरल हुआ। इटावा में बिजली गिरने से हुई किसान की मौत। धान लगाने के लिए जोत रहा था खेत किसान। अशोकनगर में आकाशीय बिजली गिरने से बच्चे की मौत हो गई। बुजुर्ग जख्मी हो गए, खेत में काम कर रहे थे। बेंगलुरु में 2 बाइक की जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ घटना का वीडियो। मध्य प्रदेश के खरगोन में चोरों ने उड़ाई सोने की चेन, घटना सीसीटीवी में कैद। वहीं जमशेदपुर में युवक ने शरीर पर पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। चंद्रपुर में भालू के हमले से बुजुर्ग जख्मी, सीसीटीवी में कैद। अंबाला में भारी संख्या में दिखे नकाबपोश बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उधर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की हिंसा के दौरान मालदा में 2 लोगों की गई जान, एक और मौत हो गई है। मालदा में भगवानपुर और गोपालपुर इलाके में 2 युवकों की हत्या। धनबाद में कार और बाइक में सीधी टक्कर के बाद कार में आग लग गई। एक युवक की जान चली गई।